जी बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी वीडियो। हमने लास्ट अपनी वीडियो कहाँ तक देखी? हमने एक सिनेरियो ये देखा था कि जहाँ पे तमाम रिसोर्सेज या बिजनेस में लगाए हुए एसेट्स किसकी तरफ से इन्वेस्ट हो रहे थे? 100% वो इन्वेस्ट हो रहे थे जनाब ऑनर की तरफ से। ऐसा ही है, ये देखें लास्ट वीडियो हमने ये वाली देखी जहाँ पे ये 30 लाख के रिसोर्सेज यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें एसेट्स चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज का दूसरा नाम है एसेट्स। ऐसी चीजें जो हमें हमारे बिजनेस को चलाने में या बिजनेस करने में मदद करती हैं। वो तमाम रिसोर्सेज या एसेट्स कहाँ से आ रहे हैं? ऑनर की तरफ से आ रहे थे। अब अगला सिनेरियो देखिएगा, सिचुएशन वही है। हमारे पास बिल्डिंग और शॉप है, कितने की? 15 लाख की। हमारे पास वही फर्नीचर और अप्लायंसेज हैं 5 लाख के। हमारे पास वही प्रोडक्ट और स्टॉक है, कितने रुपए की? 10 लाख। दोबारा रिकॉल कर दूं, एक शॉप को एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई जगह चाहिए थी। जगह की कीमत कितनी है? 15 लाख। हमें अपनी शॉप में रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए कुछ शेल्फ चाहिए थे, कुछ फर्नीचर चाहिए था, अपने कस्टमर्स को बिठाने के लिए कुर्सियाँ चाहिए थी, हमारी शॉप के लिए एसी, लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरा, ये सब चीज़ें चाहिए थी। और फिर हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं हमें वो भी तो चाहिए, तो वो आ गए। तो ये तमाम चीज़ें हमें कितने की मिल रही थी? 30 लाख रुपए की। ठीक है, और हम इसको अब से ना रिसोर्सेज का वर्ड नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। ठीक है, तो ये तमाम एसेट्स मुझे कितने रुपए के, कीमत इनकी कितनी बन रही है एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए? वो बन रही है 30 लाख रुपए। ठीक, पिछले सिनेरियो में तमाम पैसे कौन लेकर आया? ऑनर लेकर आया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। When the owner has invested only 20 million, sorry 22 million, 20 लाख रुपए will be considered his investment or capital or equity. ठीक है, and the other 10 lakh is invested by an outsider like bank or supplier. इस पूरे बिजनेस की कीमत कितनी थी? 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख रुपए। लेकिन पिछले सिनेरियो के मुकाबले में इस सिनेरियो में फर्क ये है कि यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट जो ऑनर की तरफ से आ रही है वो आ रही है 20 लाख रुपए, जबकि टोटल बिजनेस सेटअप करने के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? 30 लाख रुपए। अब बाकी के 10 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं? बाकी के 10 लाख रुपए या तो आप किसी बैंक से लोन ले लें, या ये जो माल आपको मिल रहा है ना, ये आप अपने सप्लायर से उधार पे ले लें। ठीक है, अब ऐसे सिनेरियो में ये दोनों जो 10 लाख रुपए की जो हमें कमी पड़ रही है, जो हम या तो बैंक से ले रहे हैं या तो इस सप्लायर से ले रहे हैं, ये पैसे ऑनर तो नहीं लगा रहा, ये पैसे तो कोई बाहर वाला लगा रहा है, यानी कि हम किसी से उधार ले रहे हैं। तो जो भी बिजनेस के अंदर उधार की शक्ल में पैसा आता है, चाहे वो आप बैंक से लो, अपने किसी सप्लायर से लो, या आप कोई भी चीज़ उधार पे लें। ये भी हो सकता है कि इस फर्नीचर को आप उधार पे ले लो, 5 लाख का फर्नीचर या अप्लायंसेस उधार पे ले लो, और 5 लाख का प्रोडक्ट आप उधार पे ले लो। ठीक है, या आप बिल्डिंग ले रहे हो 15 लाख की, 10 लाख रुपए अभी दे रहे हो, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आप बाद में दोगे। तो वो तमाम पैसे जो आप अभी नहीं दे रहे, उधार पे ले रहे हो और बाद में ये पैसे दोगे, इसको हम कहते हैं लायबिलिटी। अब ऐसे सिनेरियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आते हैं 3 एलिमेंट। पहले कितने एलिमेंट थे? जब आप सारा का सारा पैसा ऑनर लेकर आ रहा था तो 2 एलिमेंट होते थे, इक्विटी और एसेट्स। लेकिन अब कितने एलिमेंट है? अब इक्विटी भी है, एसेट्स भी है और लायबिलिटी भी है। अब ये प्लस माइनस का गेम कैसे चलता है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आया रिसोर्सेज क्या होता है? और पिछले सिनेरियो में इस सिनेरियो में क्या फर्क है? सारा पैसा ऑनर नहीं ला रहा, ऑनर 20 लाख ला रहा है, बाकी के 10 लाख कहाँ से आ रहे हैं? या तो आप बैंक से लोन ले रहे हो, या फिर वो इनमें से कोई भी चीज़ उसको आप उधार पे रख के ले रहे हो, या तो सामान पूरा का पूरा 10 लाख उधार पे ले रहे हो, या आप इस बिल्डिंग के 5 लाख अभी दे रहे हो, 10 लाख रुपए बाद में दोगे। किसी भी सिनेरियो में जो आप पैसे बाद में दे रहे हो, उधार पे रख रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अकाउंटिंग में उधार को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? लायबिलिटी से। इसी को एक और सिनेरियो में समझाते हैं। ये चीज़ें हमें क्लियर है? शॉप 15 लाख की शॉप है, 5 लाख का फर्नीचर है और 10 लाख के हमारे प्रोडक्ट हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं। इक्विटी हमें ये पता है कि ऑनर की तरफ से कितनी इक्विटी आ रही है? 30 लाख रुपए। अब आप देखो इसका मुंह बना हुआ है। ठीक है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमेशा एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटी के, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस 30 लाख के पूरे एसेट्स के अंदर ऑनर की तरफ से कितना पैसा आ रहा है? 20 लाख। 10 लाख रुपए की कमी। अब मैंने आपसे कहा क्या कहा? ये 10 लाख रुपए किसी भी तरीके से पूरे हो सकते हैं। ठीक है, अभी खुश हो गया, देख रहे हो कितना खुश हो रहा है। या तो आप इसको ले लो बैंक लोन, ठीक है, या तो आप किसी बैंक से लोन ले लो, या फिर आपने ये जो स्टॉक लिया है ना, आप इसको उधार पे ले लो। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेएबल। पेएबल मतलब पैसा देना है, उधार है, लायबिलिटी। जितना भी पैसा ऑनर की तरफ से लग रहा है हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी। और जितना भी पैसा बाहर से आ रहा है हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अब
इस वाले सिनेरियो में हमने पेएबल को बोला लायबिलिटी। ये भी हो सकता था कि हम बैंक लोन ले लेते, आपकी मर्जी है, बैंक लोन, ठीक है। या तो आप यूं भी बोल सकते थे पेएबल, ₹5 लाख का आपने बैंक का लोन ले लिया और 5 लाख का मेरे बच्चों में आपने क्या कर लिया, तो उधार पे सामान लिया। अब इन दोनों सिनेरियो में आप एक चीज ध्यान में रखो कि ये जो है ना पैसा, ये वाला, ये ऑनर्स का कैपिटल, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। अब इसके अलावा जितना भी पैसा लगाया गया ये सब क्या है, ये सब है लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी है और नीचे वाला हिस्सा भी लायबिलिटी। अब ऐसे सिनेरियो में अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ ऐसे बनता है, एसेट्स यानी कि ये 30 लाख रुपए बराबर है किसके, इक्विटी प्लस लायबिलिटी। दोबारा बोल रहा हूँ, ये 30 लाख के एसेट्स बराबर हैं किसके, ऑनर की इन्वेस्टमेंट के जो कि हैं 20 लाख रुपए, और लायबिलिटी, ये दोनों हिस्से, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन ना यहाँ पर मल्टीपल तरीके से बनाई जा सकती है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि इक्विटी कैसे निकलती है। पिछले वाले सिनेरियो में तो ये था ना कि एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी या इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स, क्योंकि दोनों एक ही तरफ एलिमेंट मौजूद थे। आपसे अगर पूछा जाए एसेट्स कितने, तो आप इक्वेशन क्या बोलोगे, आप बोलोगे एसेट्स जो हैं 30 लाख के एसेट्स मेरे कुछ इस तरीके से बने हैं कि ये 30 लाख का सामान तो आया है, 15 लाख की हमने शॉप ली, 5 लाख का हमने फर्नीचर अप्लायंसेस लिया है, हमने 10 लाख के प्रोडक्ट लिए, लेकिन ये तमाम 30 लाख रुपए हमने कैसे बनाए, ऑनर की तरफ से 20 लाख रुपए, इक्विटी 20 लाख की है और लायबिलिटी 10 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एसेट्स कैसे बने, ये 30 लाख के जो सामान आया है ये कैसे आया, आप बोलोगे 20 लाख ऑनर की इन्वेस्टमेंट और 10 लाख रुपए लायबिलिटी। क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, आपसे पूछा जाए इक्विटी कैसे बनी, या आपसे पूछा जाए लायबिलिटी कैसे बनी, अब कैसे बताओगे, बोलो अब कैसे बताओगे। अब गौर करना है यहाँ पर, इक्विटी कितनी है 20 लाख रुपए, सही है, इक्विटी कितनी है 20 लाख। मैं जरा आसानी के लिए ना कलरिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी, इन दोनों को मैं ऐसे रख लेता हूँ, सही है। आपसे पूछा गया इक्विटी कितनी, इक्विटी कितनी है 20 लाख रुपए। क्या इसको निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं लिखूं तुम्हारे सामने इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आई बात समझ में नहीं आई। ये देखो एसेट्स कितने हैं 30 लाख रुपए के, अगर मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेटर खोलूं, ये देखो मेरे सामने देखना है यहाँ पे, एसेट्स कितने हैं तुम्हारे 30 लाख रुपए के, कैलकुलेटर में लिखो जरा 30 लाख रुपए। मुझे क्या मालूम करनी है इक्विटी, अगर मैं इसमें से लायबिलिटी को हटा दूं, लायबिलिटी कितने की बन रही है मेरी 10 लाख रुपए की, क्या मैंने इक्विटी निकाली अपनी 20 लाख रुपए की। यानी कि देखो इस 30 लाख रुपए के एसेट्स में अगर 10 लाख रुपए लायबिलिटी के हैं, अल्टीमेटली मेरी इक्विटी कितनी 20 लाख रुपए। यानी कि इक्विटी इज इक्वल्स टू तमाम एसेट्स में से अगर तुम लायबिलिटी का हिस्सा निकाल दो तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे, तुम इक्विटी पे पहुंच जाओगे। इक्विटी और तमाम लायबिलिटीज को मिला दोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, एसेट्स पे। अच्छा अब अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, तुमसे बोले लायबिलिटी कितनी, तो अगर मैं यहाँ लिखूं लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस इक्विटी, लायबिलिटी बन रही, देखो कितने एसेट्स हैं 30 लाख, ऐसा ही है। इसमें से अगर तुम इक्विटी को माइनस करो, इक्विटी कितनी थी 20 लाख, ऐसा ही है, कितना आया 10 लाख, लायबिलिटी 10 लाख की। अकाउंटिंग इक्वेशन आपके साथ यही खेल, एसेट्स बताओ कैसे निकले, बताओ इक्विटी कितनी, बताओ लायबिलिटी कितनी, ठीक है। तो अल्टीमेट अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ ऐसे ही काम करती है। आपके एसेट्स जो है ना हमेशा उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते, एसेट्स हमेशा एक ही साइड पे कैलकुलेट हो रहा होता है, लेकिन दूसरा साइड इज इक्वल्स के देखो दो साइड है, एक साइड ये है और एक साइड ये साइड जो है ना हमेशा बराबर होगा इस, और इसको हम बोलते हैं टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटी, ये दोनों हमेशा बराबर मिलेंगे।
रिसोर्सेज को लाने के लिए ऑनर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है या ऑनर उन रिसोर्सेज को लाने के लिए बाहर से उधार भी ले सकता है। अगर आप इस हिस्से को देखें थोड़ी देर के लिए, आपने 30 लाख रुपए जमा करने, कैसे जमा करोगे? ऑनर पहली बात 20 लाख रुपए अपने पास से लेकर आया, अब उसने सेविंग करी हुई है या उसके पास पहले से रखे हुए थे पैसे, या भाई खानदानी पैसा है, बाप दादाओं की तरफ से मिला है, जो भी है, ये उसका पर्सनल पैसा है। 5 लाख का उसने बैंक से लोन लिया और 5 लाख का उसने सामान लिया उधार पे, तो टोटल उसके पास कितने पैसे आ गए? 30 लाख। और ये 30 लाख रुपए उसने कैसे जमा किए? ये 30 लाख रुपए उसने जमा किए, जमा करके उसने शॉप ली, फर्नीचर लिया और प्रोडक्ट लिया। इसी तरह अगर आप दोबारा आप तस्वीर को इस तरफ से देखें, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना जिसमें आपको एक शॉप चाहिए 15 लाख की, फर्नीचर अप्लायंसेस चाहिए 5 लाख के, प्रोडक्ट चाहिए 10 लाख के, यानी कि टोटल आपको ये सामान खरीदना है और ये सामान 30 लाख रुपए का है। इसको खरीदने के लिए आपको 30 लाख रुपए चाहिए। कैसे लाओगे 30 लाख रुपए? 20 लाख रुपए अपने पास से और 5-5 लाख रुपए आप उधार से लोगे। सर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, LHS विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसमें आपको 3 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है? एक एलिमेंट होगा आपका एसेट्स का, दूसरा एलिमेंट होगा आपका इक्विटी का, तीसरा एलिमेंट होगा आपका लायबिलिटी का। आपसे वो तीनों में से कुछ भी मालूम कर सकता है। बताओ एसेट कैसे बने? तो आप बोलोगे एसेट्स यानी कि ये 30 लाख रुपए बने कैसे? इक्विटी और लायबिलिटी को प्लस करके। अब अगर वो इस साइड में से कोई एक आइटम आपसे पूछता है, बताओ इक्विटी कैसे बनी? आप बोलोगे तमाम 30 लाख के एसेट्स में से अगर मैं 10 लाख की लायबिलिटी हटा दूं तो कहां पहुंच जाऊंगा? 20 लाख की इक्विटी पे। वो बोलता है लायबिलिटी कैसे बनी? आप बोलोगे तमाम एसेट्स में से, 30 लाख के एसेट में से अगर मैं 10 लाख की इक्विटी, 20 लाख की इक्विटी हटा दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 10 लाख की लायबिलिटी। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी ऐसे ही बनती है और इसी तरह आपके साथ पास पेपर के क्वेश्चन जो है टेस्ट किए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अभी ये क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ये देखें, पहला सिनेरियो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द अंडरलाइंग मिसिंग आइटम। देखो किस तरीके से पूछ रहा है। पहले सिनेरियो में, अच्छा ये इसने पूरा सेंटेंस दिया है, मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूँ। कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 4 लाख के, इक्विटी है 1,20,000 की। बताओ लायबिलिटी कितनी? कंपनी के पास लायबिलिटी है 1 लाख की, इक्विटी है 2 लाख की। बताएं एसेट्स कितने के? कंपनी के पास एसेट्स हैं 2 लाख के, लायबिलिटी है 70,000 रुपए की। बताएं इक्विटी कितनी? तो पास पेपर आपके साथ कुछ इसी तरीके से खेल रहा होता है। वो आपको एसेट्स दे देता है और इक्विटी और लायबिलिटी में से कोई भी एक आइटम उठा देगा, या इक्विटी और लायबिलिटी देके आपसे क्या पूछेगा? एसेट्स। ठीक हो गया? तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम पास पेपर को देखें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।